हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये मॉडल क्या है, ये मॉडल किसने दिया, किस सन में दिया, और इस मॉडल में क्या हमें बताया गया और इस मॉडल की कमियां क्या है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा और पूरा हमने लिख भी दिया है, तो आप यहां से लिखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहला ये आता है कि ये मॉडल किसने दिया। तो यह मॉडल थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। थॉमसन कहें या टॉमसन कहें, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो यह मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और किस सन में, तो 1904 ईस्वी में दिया गया था। कौन सा मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, और इसे हम तरबूज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब आता है कि इस मॉडल में हमें क्या बताया गया। तो इस मॉडल में हमें सबसे पहली बात बताया गया कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन होता है। हमने सबसे पहला क्या कहा कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है। दूसरा हमने कहा कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। और तीसरा हमने कहा कि क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ये इन्होंने सबसे पहली बात कहा। तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन होता है। मतलब परमाणु बहुत ही छोटा होता है और ये उदासीन भी होता है, और ये क्या होता है, गोलाकार के जैसा होता है, मतलब एक गोले के आकार का होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो पहली बात आपको समझ में आ गया। अब आता है दूसरा इन्होंने कहा था कि जो क्या होता है, परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है, एक सामान्य रूप से क्या होता है, धनावेश भरे हुए होते हैं। जो परमाणु होता है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये कोई परमाणु है, थोड़ा सा गोले के जैसा नहीं बना। इन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है, तो इन्होंने कहा कि एक परमाणु है ये, तो इन्होंने कहा कि कोई परमाणु जो होता है इसमें क्या होता है, एक सामान्य रूप से क्या होता है, धनावेश भरे हुए होते हैं। मतलब इस प्रकार यदि हम कहें तो इसमें एक सामान्य रूप से क्या होते हैं, धनावेश भरे हुए होते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इन धनावेशों में क्या होता है, जिस प्रकार मतलब तरबूज को यदि हम काट देते हैं, तो तरबूज में यदि हम इस तरबूज को यदि हम मान लेते हैं ये तरबूज है, इसको हमने काट दिया, तो ये तरबूज के लाल भाग है। तो इस लाल भाग में जिस प्रकार काले काले बीज होते हैं, उसी प्रकार इस तरबूज में काले काले इलेक्ट्रॉन भी इसमें उपस्थित होते हैं। इन्होंने यही बात बताया। तो इस बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग एक सामान्य रूप से वितरित होते हैं। मतलब परमाणु के अंदर एक सामान्य रूप से जो धनावेशित भाग क्या होते हैं, एक रूप से सामान्य रूप से वितरित हुए होते हैं। वितरित मतलब फैले हुए होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आया। क्या हमने कहा कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग सामान्य रूप से वितरित होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, तथा इन धनावेश भागों में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, इन धनावेश भागों में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार उपस्थित होता है जिस प्रकार तरबूज के खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज उपस्थित होते हैं। मतलब इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिस प्रकार तरबूज में खाए जाने वाले लाल भाग में काले बीज धसे हुए होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक आपको थॉमसन के परमाणु मॉडल को लिखना है। अब आता है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। तो देखिए, इनकी कमियां बहुत सारी हैं, परंतु मुख्य जो कमियां हैं कि जो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, तो यह मॉडल जो क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, उसकी व्याख्या नहीं कर सका।
ठीक है, मतलब उसमें जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में बताया गया था उसकी ये व्याख्या नहीं कर सका, उसका जो क्या है उसमें जो बताया गया था उससे इससे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, जो उसमें बात की संतुष्टि की गई थी, वो पुष्टि की गई थी, उसमें इसमें जो बताया गया उससे अलग था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो ये भी हमने पढ़ा दिया है। आप YouTube पर केवल सर्च करेंगे कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ब्रदर सर, तो आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इनकी कमियां में कि यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरा इनकी कमी याद रखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो हाइड्रोजन परमाणुओं की ऊर्जा स्पेक्ट्रम होती है उसका भी ये व्याख्या नहीं कर सका। तो दूसरा इनका याद रखेंगे कि यह मॉडल जो होता है, यह मॉडल मतलब थॉम्सन का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये दो मुख्यतः इनकी कमियां हैं। तो अगर आता है थॉम्सन का परमाणु मॉडल तो आपको यहाँ से यहाँ तक केवल परमाणु मॉडल लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी सीमाएं लिख देना है और सीमाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो अंत में थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप क्लास 9th में हैं या क्लास 11th में हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर उस पर पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप वहाँ पर जाकर क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि किस प्रकार ढूंढें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी डाउट आता है या आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आपके पास दो माध्यम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।